नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पूर्ण हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी हमारे सामने मृगनाथ शेखर जी हैं और अभी जो है कि पूरे देश में चर्चा बनी हुई है अपूर्वा। और अपूर्वा जो है कि दिल्ली के संसद भवन में सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर एक उन्होंने उनके जीवनी के बारे में एक भाषण दिया था, जिसका कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके तारीफ किए थे और उनको सम्मान दिए थे। तो अभी पूरे बिहार का नाम रोशन करने की काम कर रही है हमारे बिहार की भागलपुर की अपूर्वा, और उनके पिताजी हैं। तो उनसे जानते हैं कि कैसे वो वहां तक पहुंची और कैसे इन्होंने उनका ये शिक्षा उन्हें देने का प्रयास किया। नमस्कार सर। नमस्कार। अपूर्वा के बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए कि अपूर्वा मेरी बेटी तो है, लेकिन आज वो पूरे बिहार की बेटी बन गई है। और उसने मुझे भी गौरवान्वित किया। और कई जगह जब ये 3 दिनों से रात में भी एक फंक्शन में गया था, तो कुछ डॉक्टरों ने कहा कि अपूर्वा के पिता को बहुत बधाई है। कई लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं अपूर्वा के पिता को बधाई। एक पिता के तौर पर इससे बड़ी खुशकिस्मती और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि पहले लोग उसको मेरी बेटी के रूप में जानते थे, और आज लोग यदि मुझे अपूर्वा के पिता के तौर पे बधाई दे रहे हैं, तो एक पिता का जीवन तो इसी में सफल हो गया कि आज उसके कारण मुझे लोग बधाई दे रहे हैं या बहुत लोग इसके कारण मुझे जानने लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अपूर्वा ने यकीनन पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व किया देश में। सबसे कम उम्र में वो जितनी भी बच्चियां थी, बच्चे थे, उसमें सबसे मात्र 16 साल की उम्र में अपूर्वा ने ये उपलब्धि हासिल की। और अपूर्वा की जो रूममेट थी वो शादीशुदा थी। आप समझिए, कोई लॉ करके और कोई पीजी करके, कोई पीएचडी करके, कोई ग्रेजुएशन करके, मतलब 30 साल तक की उम्र में लोग इनके साथ थे। ये सबसे 16 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में। तो इसने यकीनन अच्छा किया। और महादेव से, माँ शारदे से आज सरस्वती पूजा का दिन है, तो यही प्रार्थना है कि हे माता अपनी कृपा उस पर बनाए रखिए। और इसी प्रकार सिर्फ मुझे ही नहीं, आज जब पूरे बिहार को गौरव दिलाया है, तो इसी प्रकार मैं तो चाहूँगा एक पिता के रूप में कि पूरे देश में उसकी देश में वो ऐसा काम करती रहे कि पूरे देश का में एक गौरव का कारण वो बन पाए। तो ये मेरी अपेक्षा जरूर रहेगी। तो अभी तक जो है कि पूरे बिहार में चर्चा में बने हुए थे मृगनाथ शेखर जी, और अभी लोग इनके बेटी से इनका परिचय लोग पूछते हैं और इनको बधाई देते हैं। तो पिता होने के नाते इन्हें गर्व हो रही है कि हमारा बेटी जो है कि पूरे देश में नाम रोशन कर रही है। और ऐसे ही बिहार का बेटी जो है कि पूरे देश में नाम रोशन करते रहे। और सब बेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अब तो बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रहा। मैं बेटियों से भी कहता हूँ कि बेटियाँ आसमान छू लो। आज पूरा आसमान आपके लिए खुला हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, आप बढ़ सकते हो। मैं बेटियों के लिए तो ये कहता हूँ कि आप परिश्रम कर रही हो और करने की ज़रूरत है। मैं वैसे गार्जियंस को भी कहना चाहता हूँ कि आप छूट दीजिए अपने बेटे और बेटियों को, क्योंकि एक दौर था कि पहले गार्जियंस फिक्स कर दिया करते, मेरे समय में भी, कि भाई तुमको मेडिकल पढ़ना है, तुमको इंजीनियरिंग पढ़ना है। गार्जियन तय करते थे कि हमको पढ़ना क्या है। लेकिन आज के गार्जियन भी बहुत समझदार हुए हैं। और मैं ऐसे सारे अभिभावकों से भी कहता हूँ कि आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, कि बच्चे क्या चाहते हैं, हर बच्चे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण होता है जिसको हमको और आपको पहचानने की ज़रूरत, और उसको पहचान के उसको निखारने की ज़रूरत। तो जिस बच्चे में जैसी क्षमता हो, जैसा पोटेंशियल हो, आप उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने दें। आप उसके तरक्की के मार्ग को और प्रशस्त करें, और उसकी अभिरुचि के अनुरूप आप उसको मदद करें और उसको सींचें, उसको संवारें। और उसमें जो है आप पानी डालने का काम करें, खाद डालने का काम करें, ताकि वो वृक्ष खूब अच्छा फल दे और वो हमारे समाज की तरक्की और उन्नति में, राष्ट्र की तरक्की में उसका सहयोग मिले। अपूर्वा जी का आगे एम क्या है? वो क्या बनना चाहती है? आगे देश के लिए क्या करना चाहती है? देखिए, अभी तो वो 11th में है, सिर्फ 10th पास करके गई है। जीवन में कुछ फिक्स करके नहीं होता है। हालांकि वो उसने ह्यूमैनिटी ली है,
उसकी सोच है कि मैं यूपीएससी करूं, नहीं तो मैं न्यायिक सेवा में जाऊं, जज बनूं, तो ये है। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कई बार निर्णय बदलने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अभी तो उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। 2-4-5 साल में जब वो अपना अच्छे से आगे बढ़ेगी, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे द्वार खुलते हैं, तो फिर वो, मैं एक पिता के तौर पे उसका जो लक्ष्य है वो करे, लेकिन एक पिता के तौर पे जो उसने प्रमाणित भी किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पूर्ण हो चुकी है। इस सुनहरे अवसर पर मुझे बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, वो भी पार्लियामेंट में इतनी कम उम्र में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक पूरे जितने भी लोग यहाँ एक एक स्टेट से, मतलब हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे छोटी मैं हूँ। और इस कम उम्र में इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल करना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो आज हम लोग पहले तो पार्लियामेंट गए, वहाँ लोकसभा राज्यसभा देखा। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया स्पीच। फिर हम लोग सेंट्रल हॉल गए और वहाँ पे बहुत बड़े डिग्निटरीज आए, जैसे नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ओम बिरला जी, ऐसे बहुत सारे डिग्निटरीज थे। फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, बातें की। उसके बाद फिर हम लोग वापस लंच किए पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद हम लोग पीएमओ गए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस। उसके बाद वो वहाँ आए, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने इंटरेक्ट किया हम लोग के साथ 1 घंटा, जिसमें कि उन्होंने हमसे अनेक सवाल पूछे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए। वो बताए कि एक सच्चे देशभक्त की पहचान क्या है। और ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए, और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आई कैन एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। सो इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, सबको जाता है। और बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही हमेशा बना रहे मेरे पर, और मैं ऐसे ही कामयाबी हासिल करती रहूं, और आपका बिहार का और पूरे भारत का नाम ऐसे ही ऊंचाई पर पहुंचाऊं। धन्यवाद। मेरे लिए खासकर अपूर्वा की माँ के तौर पर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी ने आज बिहार का प्रतिनिधित्व करके संसद भवन में उसने अपना प्रतिनिधित्व किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और भी अन्य डिग्निटरीज के सामने उन्होंने अपना सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया बिहार की ओर से। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो पूरा समूह पूरे देश से जिन 23 बच्चों का चयन हुआ था, उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी रही, और इतने कम उम्र में इसने ये मुकाम हासिल किया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और मैं इसके लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये आगे भी इसी प्रकार से इसे कामयाबी मिले, और ये देश के लिए गौरव का कार्य करते रहे। इनसे हम सबों को एक जो इसने हर्ष और खुशी का जो एक अवसर प्रदान किया है, वो सदैव करती रहे। और मेरे लिए अपूर्वा को बहुत सारा आशीर्वाद है, और इसी प्रकार से आगे बढ़। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपूर्वा जी के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, बिहार के नाम रोशन करने वाली बेटी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।